हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, खाली इनके एडजस्टमेंट के साथ क्या करना है ये बताऊंगा। क्योंकि देखो, इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है इनके एडजस्टमेंट। बाकी सब तो आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हो, तो बाकी सब चीजें आपको नॉर्मली करनी है। खाली जो एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि सारे एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आने वाला है। तो चलिए बिना वेट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहां पर सबसे पहला जो लिखा है वो लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको कमीशन एडवांस में मिला है तो प्रॉफिट लॉस के इनकम साइड से माइनस माइनस होगा, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। इसके अलावा ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें एडवांस में पेमेंट मिल गया है। तो दो जगह आएगा, प्रॉफिट लॉस में से माइनस होगा इनकम में से, और लायबिलिटी साइड में आएगा। फिर आएगा रेंट रिसीवेबल, यानी कि रेंट हमें मिलने वाला है, हमारे इस साल की इनकम है, तो इस साल के प्रॉफिट लॉस में इनकम साइड में ऐड कर देंगे 2000। और रेंट हमें अभी तक मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, तो हमारे लिए एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कमीशन जो है माइनस हो गया है सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। इसके बाद रेंट जो है वो ऐड हो गया है, क्योंकि वो इस साल का है, और ये दोनों बैलेंस शीट में चले गए। ठीक है, फिर आता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो कि आपको ऐड करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बहुत पहले भी आप सैलरी वाला चीजें कर चुके हो साथ में, तो ये सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है उसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड है, यानी कि ये अगले साल के लिए है, तो हमारे लिए एसेट है और हमको इस साल से माइनस करना है, तो हम 800 रुपए को माइनस भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है यहाँ पर फर्दर बैड डेप्ट 1000। जब भी फर्दर बैड डेप्ट आता है तो सबसे पहले आपको डेटर में से माइनस करना रहता है ये 1000 रुपए। इस 1000 को माइनस करने के बाद आप जाएंगे सीधा डिस्काउंट लगाएंगे 2%। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डेटर्स है, डेटर्स थे 82,000, जिसमें से हमने फर्दर बैड डेट माइनस कर दिया 1000, तो 82,000 माइनस 1000 हो गया आपका 81,000। इसके बाद हम 81,000 पे लगाएंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, तो आपका आ जाएगा 1620। 1620 आएगा आपका डिस्काउंट। अरे 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 अरे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा था कि डिस्काउंट आपको पहले माइनस करना है। देखो, आंसर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट पहले माइनस होता है, हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन था, और अगर इसका आंसर दिया होगा, अगर ये नहीं, ये इलस्ट्रेशन नहीं है, और ऊपर जाते हैं हम। ये देखिए, अगर मैं बात करूं इलस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर दिया है आपका, कौन सा इलस्ट्रेशन है ये? इलस्ट्रेशन नंबर है 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आप जाकर देखोगे तो पहले जो है डिस्काउंट को माइनस करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, डेटर 75,000 माइनस, पहले पेड डेप्ट को तो माइनस करना ही है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद डिस्काउंट लगाना है, तो ये 72,500 पे डिस्काउंट लगाया है 1450 का, और फिर उसके बाद जो ये बैलेंस बचेगा उस पे नया प्रोविजन बनाना है। तो अभी आपको वही चीज करनी है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको पहले 2% लगाना है, फिर जितना बैलेंस बचेगा उस पे आपको 5% लगाना है।
उतना आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। फिर आपको ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा, कितना बेड डेप्ट हुआ उसको माइनस करना पड़ेगा, और फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस लाने के लिए और कितना प्रोविजन क्रिएट करना है ये पता करना पड़ेगा। दोस्तों अगला वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूँ कि खाली आपको ये डिस्काउंट ऑन डिटेल्स और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स पे अगर डाउट है तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो आप जो है उसके लिए टेंशन मत लीजिए। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। फिर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जिसको आपको प्रॉफिट लॉस में डालना है और साथ ही साथ बिल्डिंग अकाउंट से माइनस करना है। तो ये आपका यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जहाँ पर मेरे को ईजी दिख रहा है डेप्रिसिएशन, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ये बेड डेप्ट्स वाला भी मैंने आपको अभी बताया। वेजेस प्रीपेड है, तो प्रीपेड है यानी कि अगले साल के हैं, तो अगले साल के हैं यानी कि एसेट है। और प्रीपेड है तो इस साल का नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस में नहीं आना चाहिए, तो वहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम है और आपके इन्वेस्टमेंट में भी ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है और आपका बैलेंस शीट में भी आएगा। फिर आते हैं थर्ड में। थर्ड भी इजी लग रहा है। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार भी आपको पता है क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है क्या करना है, फर्दर बेड डेब्ट्स वाला भी आपको पता है क्या करना है, वेजेस एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर वेजेस और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस में ऐड कर देना है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा देना है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये सारे एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रहे तो आपको एडजस्टमेंट वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है क्या करना है, प्राइवेट परचेस अमाउंटिंग टू 5000 डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। प्राइवेट परचेस जो है वो हमने परचेस में डाल दिया, तो परचेस अकाउंट में से माइनस कर देंगे हम इसको, है ना। परचेस अकाउंट में माइनस कर देंगे और इसको एज ए ड्रॉइंग्स दिखा देंगे, एज अ ड्रॉइंग्स दिखा देंगे। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ एक बार। ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए जो मैंने वेबसाइट खोल रखी है ना, ये बायजूस की वेबसाइट है, तो यहाँ के जो भी आंसर्स है वो मैंने नहीं बनाया है, वो बायजूस के किसी एक्सपर्ट फैकल्टी ने बनाए होंगे, मेरे को नहीं पता। लेकिन इसमें बहुत सारे आंसर्स गलत रहते हैं, क्योंकि मैं अभी तक सारे आंसर्स जो है इसी से टैली कर रहा था, लेकिन बहुत सारे आंसर्स इसमें गलत है। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज चलिएगा, आंसर वाइज बिल्कुल मत चलिएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपका ये फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहला कहाँ गया आपका, देखिए इसमें क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन में है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मेरा फोर्थ क्वेश्चन देखिए और इसका फोर्थ क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। तो हम वहाँ नहीं जाते, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये प्राइवेट परचेज है, इसको परचेज अकाउंट में से माइनस करना पड़ेगा और एज ए ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको पता है कैसे क्रिएट करना है। साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4000 इंक्लूड इन एडवर्टाइजिंग। तो जो साइन बोर्ड है वो हमारे लिए एसेट है और एडवर्टाइजिंग में चले गया है, तो एडवर्टाइजिंग में से माइनस करो, क्योंकि एडवर्टाइज प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट लॉस में गया है, तो प्रॉफिट लॉस में जो एडवर्टाइजिंग है ना, वहां से 4000 को माइनस करना पड़ेगा। ये 10,000 में से 4000 को माइनस करोगे तो 6000 बचेगा और आपको इसको एसेट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको फर्नीचर पे लगाना है 10%, तो ये आपको पता है कैसे करना है। फिर आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपको पता है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। मशीन ऑफ 3000 वाज परचेज्ड ऑन अक्टूबर 1 2016। यहाँ पर डेट क्यों दी है, डेट इसीलिए दी है ताकि आप डिप्रिसिएशन लगाओ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे। तो ऊपर जो मशीन का 6% दिया है ना, वो आपका 30,000 का 6% इंटू 6/12 होगा, तो यानी कि आपका 3% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मंथ के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पर लिखा है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहता है ना, तब प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे, इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे, क्योंकि 10 कमीशन है, डिवाइड बाय 100 प्लस कमीशन का रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपका कहानी हो जाएगा सिंपल। फिर आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, जहां पर बात हुई थी क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 35,000, आपको पता है। डेप्रिसिएशन भी आपको पता है, डेबिट डेट पता है, फिर ये डेप्रिसिएशन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितना भी ड्राइंग्स होगा उसका 6% हमारे प्रॉफिट लॉस में इनकम साइड में आएगा, लेकिन कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए ये इनकम है लेकिन कैपिटल जो है उसके लिए ये लॉस है। ठीक है। फिर आता है रेंट रेट्स आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट लॉस में प्लस हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको पहले देना है, और जो ये थर्ड वाला पॉइंट है उसको आपको बाद में लेना है, प्रोविजन बाद में बनाना है। ठीक है दोस्तों। फिर हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, जहाँ पर स्टॉक दिया है, फिर से डेप्रिसिएशन दिया है, फिर से डाउटफुल डेब्ट दिया है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी कि ये इंश्योरेंस हमारा एडवांस में पे है तो हमारे लिए एसेट है तो 600 रुपये दिखेगा एसेट साइड में, और साथ ही साथ ये प्रॉफिट लॉस में से माइनस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिया है तो कैसे करोगे, जितना नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन के पहले इंटू 5 डिवाइड बाय 105, क्योंकि 5 क्या है कमीशन, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी कि 100 प्लस 5, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5 करोगे तो आपका कमीशन आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आपको पता है डिस्काउंट दिया है, पहले डिस्काउंट लगाना है फिर प्रोविजन बनाना है। फिर आउटस्टैंडिंग दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, वेजेस प्रीपेड माइनस होगा। मैनेजर का कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5%, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहाँ पर आपको प्रोविजन दिया गया है, वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग दोनों को प्लस करना है, फैक्ट्री रेंट प्रीपेड इसको माइनस करना क्योंकि ये प्रीपेड है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%, ये तो आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस आपको कर देना है ऐड। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे एडजस्टमेंट सिंपल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इलस्ट्रेशन को रिफर करो, इलस्ट्रेशन पे सारी चीजें कवर है, A to Z चीजें कवर है, कोई भी चीजें छूटी नहीं है। यहाँ पर मशीन को डेप्रिसिएशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए नुकसान है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा, लेकिन कैपिटल में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेजेस आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर कोई भी ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। 11th क्वेश्चन में आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों दिया गया है, जितनी ड्राइंग्स होगी उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, जितना कैपिटल होगा उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, सिंपल है। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इनकम साइड में शो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस साइड में शो करना है, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करना है लेकिन ड्राइंग्स को माइनस करना है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस ले जाइए और फिर से प्ले करिए। लैंड एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता है, अनएक्सपायर्ड रेंट यानी कि एडवांस रेंट है तो एसेट साइड में आएगा और प्रॉफिट लॉस में से माइनस हो जाएगा। 5% डेप्रिसिएशन भी आपको लगाना आता है, तो यहाँ पर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्कूटर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, सारे एडजस्टमेंट नॉर्मल है, कोई भी नई चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन, ये भी सारे आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आता है आखिरी का, जहां पर ये लिखा है द फॉलोइंग अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेजर्स Kapil Traders as on 31st March 2017, sundry debtors, bad debts, provision for doubtful debts. The partner firm agreed to record the following adjustment in the books of the firm. Further bad debt 300, maintain provision for bad debt 10%. Show the following adjustment in the bad debt account, provision account, debtor account, profit and loss account and balance sheet. ये क्वेश्चन मैं आपको स्पेशली कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, सबसे पहले 30,500 रुपीज का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, 500 रुपये का बैड डेब्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बैड डेब्ट ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यानी कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का 2,000 रुपये। अभी जो ये 30,500 है, 30,500, इसमें ये 500 रुपये का जो है ऑलरेडी माइनस किया हुआ है बैड डेब्ट, लेकिन फर्दर बैड डेब्ट 300 रुपये है, तो ये 300 रुपये को हमको यहां से माइनस करना पड़ेगा, -300, तो आपका बचेगा 30,200। ठीक है, 30,200 बचा। अब इस 30,200 पे क्या करेंगे हम, आपको
बैड डेब्ट का प्रोविजन बनाना है 10%। बैड डेब्ट का प्रोविजन बनाना है 10%, तो इसका 10% लेंगे इंटू 10%, तो आगे आपका 3020 का प्रोविजन आपको बनाना है। ठीक है, 3020 का प्रोविजन आपको बनाना है। आपके पास प्रोविजन कितना था? 2000 था। उसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेब्ट 500 और माइनस करेंगे एडिशनल बैड डेब्ट 300। तो आपके पास प्रोविजन कितना बचा? 2000 माइनस 500 1500 माइनस 300 1200, 1200 बच गया। आपको चाहिए कितना प्रोविजन? आपको प्रोविजन चाहिए 3020। तो यहां तक पहुंचने के लिए कितना प्रोविजन आपको और ऐड करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा 1820 ऐड करना पड़ेगा, तभी आप 3020 का प्रोविजन क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ये 1820 आपका जाएगा प्रॉफिट लॉस में, ये 3020 जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर साइड में माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसका आंसर 1820 रुपये लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी जो सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो 80,000 में से 500 को माइनस कर दो तो आपका बचेगा 79,500। अब इसका आप निकाल दो 3%, तो 79,500 का 3% आ गया 2385। 2385 आपको प्रोविजन रखना है। आपके पास पहले कितना था? 5000 माइनस हो गया 2000 माइनस हो गया 500, तो 2500 है आपके पास, और आपको रखना था 2385, तो माइनस 2500, तो 115 का ज्यादा हो गया है। तो जब ज्यादा हो जाता है तो क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, क्योंकि ज्यादा हो गया ना 115, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सॉल्व हो गए होंगे, आई एक्सपेक्ट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगला वीडियो में बनाऊंगा डेफिनेटली डेटर्स बैड डेब्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के ऊपर, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।